अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे रीति रिवाज, कल्चर, परंपरा, संस्कृति को किस तरीके से बचा पाए। आज हमारा जो ये प्रोग्राम हो रहा है आदिवासी परिवार के बैनर तले हो रहा है, तो आदिवासी परिवार एक ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार हम लोग आज इस भील प्रदेश क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में, भारत देश में यह विचारधारा काम कर रही है। आदिवासी परिवार के उन संरक्षक महोदय भंवरलाल जी परमार, कांतिबाई रोत, तमाम उन शुभ चिंतकों को मैं नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विचारधारा को आगे बढ़ाया। हम भले शिक्षक हैं, लेकिन आज यहाँ बोलना तक उन्होंने सिखाया। समझदारी से हम आज समाज के बीच में पेश आते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल तमाम समुदाय के लोग रहते हैं। हमारा आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति संवत, प्रकृति की पूजा करते हुए सभी मानव कल्याण और समस्त जीव जगत के कल्याण के लिए कार्य करता आया है। तो हमारे आज के युवाओं को यही कहना चाहूंगा मैं कि हमारे युवाओं को भी और हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों से कि हमें जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना हम लोगों को अगर राजपूत लड़की के साथ और राजपूत लड़के के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमको उठ खड़ा होना है। OBC भाई के साथ कुछ हो जाता है तो उठ खड़ा होना है। कलाल समुदाय के साथ कुछ हो जाता है तो उठ खड़ा होना है। जैन समुदाय के साथ कुछ हो जाता है तो उठ खड़ा होना है। जिस तरीके से हमारा 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप का साथ देने वाले हमारे यहाँ के वीर पिल्लू राणा पुंजा थे, और महाराणा प्रताप का जब युद्ध में घायल अवस्था में थे तो कोलियारी में लाकर उनका इलाज करवाया गया था। ऐसे हमारे आदिवासी समुदाय में शुभचिंतक और वेद शल्य चिकित्सक हुआ करते थे। उनके माध्यम से हमारे समाज में आज जो इस क्षेत्र में आज हम चैन सुकून से सांस ले रहे हैं तो हमारे पुरखों की वजह से है। पुरखे नहीं होते तो हम लोग आज यहाँ नहीं रह पाते। पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो हमारे हक अधिकार, जल, जंगल, जमीन, जो मेवाड़ की लड़ाई थी वो मेवाड़ की लड़ाई धर्म की नहीं थी, वो मेवाड़ के जल, जंगल, जमीन की ही लड़ाई थी। महाराणा प्रताप नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में कोई दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे लोग यहाँ बाहर या आक्रमणकारी लोग यहाँ आए के रहे। तो उन्होंने सोचा, उनको कमी महसूस हुई, कमी खली। तो फिर इस क्षेत्र में देखा कि यहाँ सबसे ज्यादा कौम कौन सी रहती है। उन्होंने सोचा कि भील आदिवासी समुदाय के, ग्रासिया समुदाय के लोग, भील समुदाय के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। उन्होंने मेल मिलाप किया और हमारे लोगों ने सामने से महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया कि आप डरिए मत, हम आपके साथ है। तो उस कौम के, उस खून के, उस खून के वंशज है। तो हम लोगों को सभी जाति धर्म का सम्मान करते हुए हम लोगों को कार्य करना है। आज हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के पर्व पर हम लोगों को इतना अकेले हम आदिवासी समुदाय के लोग नाच गान करके चले जाए वो नहीं है। हमें एकता कायम करनी है, भाईचारा कायम करना है। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में भी कुछ हो जाता है तो मैं उठ खड़ा होना है। यानी कि हमारे इस क्षेत्र में तमाम समुदाय है, उस समुदाय को साथ देना है और हमारे वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करवाने के लिए हमें निरंतर कार्य करना है। शिक्षा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम लोगों को शिक्षा में ही आगे बढ़ना है। रोड पे रैलियां करने से, लट खटकने से, सरपंच साहब कह रहे थे कि हमारे वाला युवा आज गलत दृष्टिकोण में चला गया है, गलत दिशा की ओर जा रहा है। हम भी समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ऐसी प्रथाएं आ गई है। हमारे जो आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ ने पारित किया है, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो वो इसी देश के लिए, इसी जो मूलभूत हमारे परंपरा है, रीति रिवाज है, उनको कायम रखने के लिए किया गया है। आज हमारे समाज में मतलब कई सारी ऐसे गलत परंपरा के शिकार हो रहे हैं हमारे सभी क्षेत्रवासी लोग। जैसे अभी मैंने रास्ते में देखा कि जिसका बर्थडे आता है यूं करके जन्मदिन मनाते हैं, वो एक प्लास्टिक नो आवे थी मुड़ में पेरे पेरे में फरे हैं। तो ये क्या प्रथा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा उसका मुकुट जैसा पहन के घूम रहे हैं, तो ये क्या बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आप सभी यहाँ क्षेत्रवासियों से, पूरे भारत देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर किसका जन्मदिन आता है, हमारे पूर्वज नहीं मनाते थे इस परंपरा को, ठीक है, आप अगर मना ही रहे हो आधुनिकता के तौर में, तो जन्मदिन आता है तो मनाइए मत। आप उस जन्मदिन के पर्व पर आप 2 पेड़ लगाइए। पेड़ लगाओगे तो आपको प्रकृति को हरा भरा करेंगे, संरक्षण संवर्धन का कार्य होगा। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे अगर किसी के मृत्यु हो जाती है, अंतिम श्रद्धांजलि होती है, क्रियावर खरस बारमो थाय भणा माथे थी भणा जी आदमी मरी जो भाई शहीद थाई जो भाई भणा आदमी नोम न 4 पोस पेड़ लगाड़ो।
तो प्रकृति हमारी सुरक्षित रहेगी तो हम सभी कौमें, सभी समाज समुदाय जीवित रहेंगे तो हम लोग इस क्षेत्र का उत्थान विकास प्रगति कर पाएंगे। जब हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे तो हम इस क्षेत्र का उत्थान प्रगति कदापि नहीं कर सकते। इसलिए हमारा तमाम क्षेत्रवासियों से, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल तमाम समुदाय से हम लोग कहना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं, आदिवासी परिवार की जो इतनी बड़ी विचारधारा इस भील प्रदेश टेरिटरी में चल रही है। 1913 में जो मानगढ़ में हमारे वो बंजारा परिवार से थे, उन्होंने भी हमारे भील कम्युनिटी के लोगों को एक करने का काम किया था। मोतीलाल जी तेजावत थे, आपने देखे होंगे, तो उन्होंने भी हमारे लोगों को एक करने का काम किया था। ऐसे अदर कास्ट के समुदाय के लोग भी हमारे भील कम्युनिटी को एकता के सूत्र में लाने के लिए, सही दिशा देने के लिए ऐसे काम किए हैं। तो हम लोगों को भी इस तरीके से काम करने होंगे। मैं आप सभी से आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ मंच से कह देना चाहता हूँ कि आदिवासी परिवार की विचारधारा है, इस विचारधारा से आप हमारे भाइयों से जुड़िए। मैं यहाँ के राजपूत भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आपके भी कोई समस्या होगी तो हमारा आदिवासी परिवार आपके साथ में रात को भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। कोई समस्या आ जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम वो ही करना चाहते हैं जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने जो कमी असहज महसूस की थी तो हमारे भीलों के पास में आके शरण दी थी। भीलों ने उतना ही साथ दिया था जैसे हमारे भाई है, यूं करके हमारी माँ के कोख से पेट से जन्म नहीं लिया है, कोई बात नहीं। भीलू राणा पुंजा ने ये शब्द कहे थे, हमारी माँ के पेट से जन्म लिया हुआ भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम विश्वास और साहस और पराक्रमी हमारा भाई है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं, ये बोला था भीलू राणा पुंजा ने। इस तरीके से हम लोगों को एक सामंजस्य, सामाजिक समरसता, एकता बनाते हुए हमें काम करना है और शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है और प्रकृति की रक्षा करनी है और आदिवासी परिवार की विचारधारा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग निश्चित तौर पर हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रकृति को बचाने के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर पाएंगे। और आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ बिरोठी पांडेर क्षेत्र में पधारे। मुझे इतना आप छोटी सी उम्र में आपके छोटे बेटे के बराबर हूँ, आपने इतना मान सम्मान दिया। मैं आप सभी का आदिवासी परिवार की तरफ से और पूरे भील प्रदेश की तरफ से यहाँ क्षेत्रवासियों को खूब खूब धन्यवाद, जोहार ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का सदैव ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।